अगर आपने ये टेबल समझ ली तो एग्जाम के कई सवाल तो आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। पहला है स्कीमा, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा अकोमोडेशन और चौथा इक्विलिब्रियम। पहला है ऑब्जेक्ट स्कीमा, दूसरा होता है एक्शन स्कीमा, तीसरा है सोशल स्कीमा। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अर्जुन एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस में हम आज पियाजे की थ्योरी को एक बार फिर से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने स्कीमा और एसिमिलेशन को बारीकी से समझने का प्रयास किया था। आज की वीडियो में हम एक अलग अंदाज में पियाजे थ्योरी के 4 मेन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, CTET, UPTET एंड UGC नेट की क्लासेस की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स स्टार्ट। तो भाई, आज के इस सेशन का हमारा जो मेन फोकस है वो जीन पियाजे की थ्योरी के इन 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर होगा। पहला है स्कीमा, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा अकोमोडेशन और चौथा इक्विलिब्रियम। बस यही 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरी थ्योरी टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला पड़ाव है स्कीमा, जिसे हम एक मेंटल ब्लूप्रिंट या मानसिक संरचना भी कहते हैं। अच्छा, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपने आसपास कितनी सारी नई चीजें देखता है ना? कभी कोई खिलौना, कभी कोई जानवर। अब उसका वो नन्हा सा दिमाग इन सब चीजों को कैसे याद रखता है? यहीं पर जीन पियाजे कहते हैं कि स्कीमा हमारे मन में बनी हुई एक मानसिक संरचना यानी एक मेंटल स्ट्रक्चर है। एकदम आसान भाषा में कहूँ ना तो स्कीमा को आप अपने दिमाग की अलमारी में रखी हुई एक फाइल या फोल्डर मान लीजिए। मतलब जब भी हम किसी नई चीज को देखते हैं हमारा दिमाग फटाफट उससे जुड़ी एक फाइल बना लेता है, ताकि अगली बार जब वो चीज सामने आए तो दिमाग उसे तुरंत पहचान ले। अब देखिए, ये जो स्कीमा है ना, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहला है ऑब्जेक्ट स्कीमा, इसका मतलब है चीजों को पहचानने का ज्ञान, जैसे कि एक गेंद या कोई कार। दूसरा होता है एक्शन स्कीमा, मतलब क्रियाओं को समझना, जैसे भागना या फिर ताली बजाना। और तीसरा है सोशल स्कीमा, यानी सामाजिक व्यवहार को समझना, जैसे क्लासरूम में एक बच्चे को पता होता है कि टीचर का काम पढ़ाना है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, हर इंसान का स्कीमा उसके अपने पर्सनल अनुभवों के बेस पर बनता है और समय के साथ साथ ये अपडेट भी होता रहता है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। इसे हम द पेट स्टोरी नाम दे देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी जिंदगी में एकदम पहली बार एक कुत्ते को देखता है। वो बड़े ध्यान से नोटिस करता है कि भाई इस जानवर के तो 4 पैर हैं, एक लंबी सी पूंछ है और ये भौं भौं करके आवाज निकालता है। अब आप बताइए क्या हुआ होगा? बिल्कुल, उस बच्चे के दिमाग में तुरंत एक कुत्ते का स्कीमा यानी डॉग का एक फोल्डर बन गया। अब उसे पक्के तौर पर पता है कि 4 पैर और पूंछ वाला ऐसा दिखने वाला जानवर कुत्ता ही होता है। अब एक टीचर होने के नाते आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एक अच्छे शिक्षक को हमेशा बच्चे के पूर्व ज्ञान यानी उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा को समझना चाहिए। जब भी आप क्लास में कुछ नया पढ़ाएं तो उसे बच्चे की उन पुरानी फाइल से यानी उसके पुराने ज्ञान से कनेक्ट करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें। इससे क्या होगा, बच्चे का जो मेंटल फाउंडेशन है वो एकदम सॉलिड हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, जो है एसिमिलेशन, यानी पुराने ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। अब इमेजिन कीजिए कि बच्चे के दिमाग में कुत्ते की फाइल तो बन चुकी है, लेकिन क्या होगा जब वो कोई ऐसा जानवर देखे जो कुत्ते जैसा ही दिखता हो पर असल में कुत्ता ना हो? बस यही एंट्री होती है एसिमिलेशन की, जिसे हिंदी में हम आत्मसातीकरण कहते हैं। पियाजे के हिसाब से जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए बस वैसे का वैसा जोड़ देता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब आपने अपनी पुरानी फाइल का नाम नहीं बदला, बस उसी के अंदर एक नया पन्ना लगा दिया। इसमें आपका जो पुराना ज्ञान है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो चलिए अपनी उसी पेट स्टोरी पर वापस चलते हैं। जरा सोच के बताइए, जब वो बच्चा अपनी जिंदगी में पहली बार एक बिल्ली को देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? याद रखिए, अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ते का ही स्कीमा है। एकदम सही सोचा आपने। बच्चे का वो पुराना स्कीमा क्या कहता है? यही ना कि जिस भी जानवर के 4 पैर और एक पूंछ होती है वो कुत्ता होता है। तो जब वो उस बिल्ली को देखता है तो वो नोटिस करता है कि अरे, इसके भी तो 4 पैर हैं और एक पूंछ है। तो वो तुरंत खुश होकर उस बिल्ली की ओर इशारा करता है और कहता है कुत्ता। उसने क्या किया? उसने इस नए अनुभव को अपने पुराने स्कीमा में ही फिट कर लिया। बस यही तो एसिमिलेशन है। अब बात करते हैं कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना तो इस एसिमिलेशन का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जब आप नए कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के पुराने ज्ञान से जोड़कर पढ़ाते हैं और क्लासरूम में एकदम ठोस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स यूज करते हैं तो बच्चे बहुत ही तेजी से सीखते हैं। बच्चे के पहले के अनुभवों को इस्तेमाल करना टीचिंग की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज में से एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, अकोमोडेशन। मतलब अब नियमों को बदलने का टाइम आ गया है।
अब देखिए, बिल्ली को जिंदगी भर कुत्ता बुलाने से तो काम नहीं चलेगा ना। बच्चे को अपनी मेंटल फाइल को कभी ना कभी अपडेट तो करना ही पड़ेगा। इससे ही हम कहते हैं अकोमोडेशन, यानी समायोजन। जब हमारा पुराना ज्ञान किसी नई चीज को समझने के लिए काफी नहीं पड़ता, तब हमें अपने स्कीमा में बदलाव करना पड़ता है। यहाँ एक कीवर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन या बदलाव। जब भी एग्जाम में सवाल आए कि स्कीमा को मॉडिफाई किया जा रहा है या बदला जा रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कि बात अकोमोडेशन की ही हो रही है। तो कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। बच्चा मजे से बिल्ली को कुत्ता बुला रहा था, लेकिन तभी अचानक कहानी में आता है एक ट्विस्ट। वो बिल्ली बोल पड़ती है म्याऊं। अब बच्चे का दिमाग एकदम चकरा जाता है। भाई, उसका पुराना स्कीमा तो साफ साफ कहता है कि कुत्ता तो भौंकता है, लेकिन ये वाला जानवर तो म्याऊं कर रहा है। यहां आकर उसे अचानक से रियलाइज होता है कि अरे, ये दोनों जानवर तो एकदम अलग हैं। बस उसी मोमेंट पर वो बच्चा अपनी पुरानी कुत्ते वाली फाइल में बदलाव करता है और बिल्ली के लिए एक बिल्कुल नई फाइल क्रिएट कर लेता है, एक नया कैट स्कीमा। क्लासरूम के नजरिए से अकोमोडेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को ऐसे नए अनुभव देने चाहिए जो उनकी पुरानी सोच को चैलेंज करें। अगर किसी बच्चे के मन में कोई गलत धारणा है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो उसे ठीक करना हमारा ही तो काम है। आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चों का स्कीमा सही दिशा में मॉडिफाई हो सके। और अब आते हैं पियाजे की थ्योरी के आखिरी पड़ाव पर, इक्विलिब्रियम, यानी दिमाग की शांति और मानसिक संतुलन। अब जब बच्चे ने कुत्ता और बिल्ली दोनों को एकदम सही सही पहचानना सीख लिया है, तो उसके दिमाग की जो वो सारी उलझन थी ना, वो खत्म हो जाती है। इसे ही इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां बच्चे के पुराने ज्ञान और नई जानकारी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। जब सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और दिमाग शांत हो जाए, वही मानसिक संतुलन साम्यावस्था है। और हाँ, ये स्टेज हमेशा असिमिलेशन और अकोमोडेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद ही आती है। हमारी कहानी के उस बच्चे को ही देख लीजिए। अब उसे पूरी बात समझ आ गई है। कुत्ता भौंकता है और बिल्ली म्याऊं करती है। अब जब वो कुत्ते को देखता है तो कुत्ता ही बोलता है और बिल्ली को देखकर बिल्ली ही कहता है। उसके दिमाग में एकदम परफेक्ट बैलेंस आ गया है। मेंटल बैलेंस अचीव्ड। और सच कहें तो यही पियाजे की इस पूरी थ्योरी का मेन गोल भी है। शिक्षा में साम्यावस्था का रोल बहुत बड़ा है। एक टीचर के रूप में हमें क्लास में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चा अपनी उलझनों को खुद सुलझा सके और नई चीजों को बिना डरे समझ सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का इस्तेमाल करें। बच्चों को सोचने के, खुद एक्सपीरियंस करने के भरपूर मौके दें, ताकि वो खुद अपने मानसिक संतुलन को अचीव कर सकें। चलिए, अब इस पूरी थियोरी का एक मास्टर रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम्स के लिए ये हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। स्कीमा क्या है? एक मानसिक ढांचा जो जानकारी को स्टोर करता है, जैसे कुत्ते की पहचान। एसिमिलेशन क्या है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसे बिल्ली को भी कुत्ता कह देना। अकोमोडेशन क्या है? पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, यहाँ पुराना नियम बदलता है और नया स्कीमा बनता है, जैसे बिल्ली और कुत्ते के बीच का अंतर समझ जाना। और इक्विलिब्रियम, ये मानसिक संतुलन की अवस्था है जब बच्चा दोनों जानवरों को एकदम सही सही पहचान लेता है। अगर आपने ये टेबल समझ ली तो एग्जाम के कई सवाल तो आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो चलिए, जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। सवाल ये है, अगर एक बच्चा बिल्ली को देखता है और उसे कुत्ता कहता है क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, तो ये पियाजे की कौन सी प्रक्रिया है? थोड़ा सा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण है, क्योंकि बच्चे ने अपने पुराने स्कीमा में कोई बदलाव नहीं किया, बस उसी में नई जानकारी को फिट कर दिया। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से पियाजे के ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही और बेहतरीन सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, सीटेट, यूपीटेट और यूजीसी नेट की और भी क्लासेस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम चाइल्ड पेडागोजी के एक और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।